राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो पर। वीडियो पूरा देखिए तभी समझ पाओगे और आपको अच्छा भी लगेगा। आज हम चर्चा करेंगे इंदिरा एकादशी की। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है। इसका महत्व अन्य सभी एकादशियों से कहीं अधिक है, क्योंकि यह केवल जीवित प्राणी के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पितरों की मुक्ति के लिए भी विशेष है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करता है, लेकिन इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों को नरक से निकालकर स्वर्ग लोक की ओर ले जाता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य स्वयं भी पुण्य का भागी बनता है। इंदिरा एकादशी की कथा पद्म पुराण में वर्णित है। सत्य युग में एक राजा हुआ जिसका नाम शेर सिंह था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ और प्रजापालक था। उसके राज्य में सब सुखी थे। एक दिन महर्षि नारद उसके महल में आए। राजा ने उनका सत्कार किया। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता नरक लोक में कष्ट भोग रहे हैं। उनकी मुक्ति का मार्ग केवल इंदिरा एकादशी का व्रत है। तुम इस व्रत को विधिपूर्वक करो और अपने पितरों को तर्पण दो, तब वे अवश्य ही मुक्त हो जाएंगे। राजा शेर सिंह ने नारद जी की बात मान ली, व्रत किया, तर्पण दिया और उनके पिताजी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार यह एकादशी पितृ उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई। अब व्रत विधि को जाने। इस दिन प्रातः स्नान करके विष्णु जी की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, दिन भर उपवास करें, रात को जागरण करें, अगले दिन दान पुण्य करें और भोजन गरीबों को खिलाएं। इस व्रत से पितरों को शांति मिलती है और व्रती को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं है, बल्कि आत्मा का उद्धार है। इंदिरा एकादशी का व्रत हमें यही सिखाता है कि हमारे कर्म केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के लिए भी फलदायी होते हैं। जब हम पितरों को याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। प्रेमानंद जी का सत्संग हमें प्रेरणा देता है। वे कहते हैं, एकादशी व्रत आत्मा को निर्मल करने का साधन है। भक्ति केवल मंदिर में दिया जलाने से पूरी नहीं होती। भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के नाम में मन लगाना। जब मन पवित्र होता है तो पितर भी प्रसन्न होते हैं और परमात्मा भी। पितृपक्ष में जब हम इंदिरा एकादशी का पालन करते हैं तो यह हमारे लिए दोहरा लाभ देता है। एक ओर हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, दूसरी ओर हमारे जीवन के बंधन ढीले हो जाते हैं, मन हल्का होता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्रत और उपवास केवल शरीर को कष्ट देने का साधन नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का उपाय है। भोजन त्यागने का अर्थ है कि हम इंद्रियों को संयमित करें और मन को भगवान की ओर मोड़े। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति, श्रद्धा और तर्पण, यह तीनों मिलकर जीवन को पवित्र बनाते हैं। यदि घर का कोई भी सदस्य इस व्रत को करे तो पितरों की आत्माएं संतुष्ट होती हैं और कुल में शांति रहती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति वही है जिसमें प्रेम हो और प्रेम वही है जिसमें त्याग हो। इंदिरा एकादशी हमें त्याग और सेवा की प्रेरणा देती है। जब हम अपने पूर्वजों के लिए एक दिन उपवास करते हैं तो यह न केवल उनका उद्धार करता है बल्कि हमारे भीतर भी दया और करुणा की भावना जगाता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि सत्य की संगति करना और एकादशी व्रत सत्य की ओर बढ़ने का मार्ग है। जो भी इस दिन ईश्वर का स्मरण करता है उसका मन निर्मल हो जाता है और जीवन की दिशा बदल जाती है। भक्तों, आज का समय भौतिकता में डूबा हुआ है। लोग पितरों को भूल जाते हैं, लेकिन इंदिरा एकादशी हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी जड़ें हमारे पूर्वजों में हैं। उनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सुरक्षित है। इसलिए इस एकादशी पर पितरों को जल, तिल और अन्न का दान करना चाहिए। यह उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। व्रत के दौरान कुछ नियम हैं। इस दिन मांसाहार, मदिरा और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को त्यागना चाहिए। दिन भर भजन, कीर्तन और विष्णु नाम का जप करना चाहिए। यदि व्रत कठिन लगे तो फलाहार करके भी इसे निभाया जा सकता है, लेकिन मन का संयम सबसे आवश्यक है। इंदिरा एकादशी केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि यह परिवार को जोड़ने का माध्यम है। जब एक व्यक्ति व्रत करता है तो उसका पुण्य पूरे परिवार में बांटा जाता है। इसलिए इसे परिवार सहित करना उत्तम है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धन प्रेम है और सबसे बड़ी पूजा है सेवा। यदि आपके भीतर प्रेम है
तो समझ लीजिए भगवान आपके भीतर ही विराजमान है। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने एक गरीब को देखा। वह भूखा था, फटे कपड़ों में था और उसके पास कुछ भी नहीं था। शिष्य ने संत से कहा, गुरुदेव, यह व्यक्ति कितना दुखी है, इसका जीवन कितना कठिन है। संत मुस्कुराए और बोले, यह व्यक्ति दुखी नहीं है, यह व्यक्ति भगवान के बहुत करीब है, क्योंकि इसके पास अब केवल भगवान का नाम ही सहारा है। जिसके पास सब कुछ होता है वह अक्सर भगवान को भूल जाता है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता वह हर पल भगवान को याद करता है, और वही सच्चा भक्त होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान का नाम ले, सुख में भी और दुख में भी, क्योंकि भगवान केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं बल्कि आपके हृदय की धड़कनों में बसते हैं। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, भक्ति का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करना और हर प्राणी में भगवान को देखना। यदि आप हर जीव में वही आत्मा देखते हैं तो समझिए आपने भक्ति का सार समझ लिया। प्रेमानंद जी कहते हैं कि प्रेम ही सच्चा धर्म है। यदि आप प्रेम करते हैं तो आपका हर कार्य पूजा बन जाता है। यदि आप सेवा करते हैं तो वह भगवान की आराधना बन जाती है। एक कथा आती है, एक भक्त प्रतिदिन मंदिर जाता था, घंटों तक पूजा करता, मंत्र जपता, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। एक दिन उसने संत से पूछा, गुरुदेव, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं है? संत ने कहा, क्योंकि तुम्हारी पूजा केवल शब्दों में है, तुम्हारी पूजा में प्रेम नहीं है। जिस दिन तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम जागेगा उस दिन भगवान तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, यह सरल है, लेकिन कठिनाई तब आती है जब हम अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते, जब हम भगवान से भी सौदेबाजी करते हैं कि प्रभु यदि आप यह देंगे तो मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन सच्ची भक्ति तो वही है जो बिना शर्त होती है, जिसमें भक्त कहता है, प्रभु आप जो भी देंगे वही मेरे लिए प्रसाद है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि संसार एक माया है, आज धन है कल नहीं, आज मान है कल नहीं, आज यश है कल नहीं, लेकिन यदि कुछ शाश्वत है तो वह केवल भगवान का नाम है, और वही नाम मनुष्य को पार लगाता है। भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं। ज्ञान भी अधूरा है यदि उसमें भक्ति नहीं, धन भी अधूरा है यदि उसमें दया नहीं, और पूजा भी अधूरी है यदि उसमें प्रेम नहीं। जीवन में कई बार दुख आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, लोग आपको धोखा देंगे, आपके अपने भी छोड़ जाएंगे, लेकिन एक है जो कभी नहीं छोड़ता, वह है भगवान। वह हमेशा आपके साथ है, वह हर सांस में है, हर धड़कन में है, हर आंसू में है और हर मुस्कान में है। एक बार एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, मेरे दुख दूर कर दो। भगवान ने कहा, दुख को दूर करने के लिए तुम्हें अपने मन को बदलना होगा, क्योंकि दुख बाहर से नहीं अंदर से आता है। यदि तुम मुझे हर पल याद करोगे तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। रामानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्त का जीवन एक दीपक जैसा होना चाहिए जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। भक्त वही है जो अपने जीवन को सेवा में लगा दे, जो समाज को प्रकाश दे, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक जीवन में प्रेम नहीं तब तक भक्ति अधूरी है। प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है और वही सबसे बड़ा धन है। सत्संग का अर्थ है सत यानी सत्य के साथ होना और संग यानी साथ रहना। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आपका हर दिन सत्संग है, भले ही आप जंगल में हो या घर में हो या मंदिर में हो। सत्य जहां है वही सत्संग है। भक्ति की शक्ति इतनी महान है कि पत्थर को भी भगवान बना देती है। भक्त का हृदय इतना पवित्र होता है कि उसमें भगवान स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं। कहा भी गया है, जहां भक्त गाता है वहां भगवान स्वयं नृत्य करते हैं। संत प्रेमानंद जी कहते हैं कि यह जीवन बहुत छोटा है, इसे व्यर्थ मत करो। न किसी से द्वेष रखो, न किसी से जलो, न किसी का अहित सोचो। केवल प्रेम करो, केवल सेवा करो, केवल भक्ति करो। यही जीवन का सार है। जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? धन नहीं, मान सम्मान नहीं, भक्ति और शांति ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि धन से घर सज सकता है पर मन नहीं, आभूषण से शरीर चमक सकता है पर आत्मा नहीं। भक्ति से ही मन का श्रृंगार होता है। सोचो तो सही, कितना धन कमा लो पर मृत्यु के बाद साथ कौन जाएगा? न धन, न घर, न परिवार, सिर्फ भगवान का नाम साथ जाएगा, सिर्फ पुण्य साथ जाएगा।
सिर्फ भक्ति साथ जाएगी। यह जीवन क्षणिक है। जैसे बर्फ धूप में पिघल जाती है, वैसे ही समय निकल जाता है। जो आज है, कल नहीं होगा। इसलिए समय को साधो, समय को भगवान की ओर लगाओ, समय को भक्ति में बिताओ। जिसने समय का सम्मान किया, उसने जीवन का सम्मान किया। जिसने समय खोया, उसने जीवन खोया। प्रेमानंद जी कहते हैं कि भक्ति से बढ़कर कोई धन नहीं, भक्ति से बढ़कर कोई साधन नहीं, भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं। भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? बड़ा घर नहीं, बड़ा धन नहीं, बस एक सच्चा हृदय चाहिए। अगर हृदय सच्चा है तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भाव शुद्ध है तो भगवान तुरंत कृपा कर देते हैं। गुरु महाराज जी का कहना है कि भगवान भाव के भूखे हैं, वे सोने चांदी के नहीं, प्रेम के भूखे हैं। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, भक्ति का मार्ग सरल है। बस मन को झुकाना पड़ता है, बस अहंकार को छोड़ना पड़ता है। अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार मनुष्य को गिरा देता है, अहंकार प्रेम को मार देता है, अहंकार भक्ति को रोक देता है। इसलिए संत कहते हैं, अहंकार छोड़ो, समर्पण अपनाओ, नम्र बनो। नम्रता ही भक्ति का द्वार खोलती है, नम्रता ही कृपा का मार्ग बनाती है, नम्रता ही जीवन को सुंदर बना देती है। हे साधकों, कभी सोचा है पेड़ क्यों फल देता है? क्योंकि वह झुकता है। नदी क्यों सबको तृप्त करती है? क्योंकि वह नीचे बहती है। उसी प्रकार जो मनुष्य झुकता है वही महान बनता है, जो मनुष्य नम्र होता है वही प्रिय बनता है। नम्रता से भक्ति पुष्पित होती है, नम्रता से जीवन मधुर होता है, नम्रता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए विनम्र बनो, सत्य बोलो, प्रेम से रहो, भक्ति में लगो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य संसार में उलझना नहीं है, जीवन का उद्देश्य भगवान में मिलना है। मनुष्य जब इस सत्य को समझ लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, उसकी आत्मा आनंद में भर जाती है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि भगवान दूर नहीं है, वे तुम्हारे हृदय में हैं, वे हर श्वास में हैं, वे हर कण में हैं। परंतु मनुष्य उन्हें भूल जाता है, वह धन में रम जाता है, वह रिश्तों में उलझ जाता है, वह माया में खो जाता है। जिस दिन मनुष्य भगवान को भीतर खोजेगा, उस दिन उसका जीवन बदल जाएगा, उस दिन दुख मिट जाएगा। भक्ति केवल मंदिर में नहीं है, भक्ति हर जगह है। भक्ति काम में भी है, भक्ति परिवार में भी है, भक्ति सेवा में भी है। अगर तुम रसोई में हो तो भोजन को प्रसाद समझकर बनाओ, अगर तुम काम पर हो तो काम को सेवा समझकर करो, अगर तुम परिवार के साथ हो तो परिवार को भगवान का स्वरूप मानो। यही है सच्ची भक्ति, यही है सच्चा जीवन। हे साधकों, यह जीवन क्षणभंगुर है, हर श्वास अमूल्य है, हर क्षण ईश्वर का वरदान है। परंतु प्रश्न है, हम इस जीवन का उपयोग कैसे करें? सिर्फ भोग विलास में या फिर ईश्वर की शरण में? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति ही जीवन का सच्चा आभूषण है। भक्ति के बिना मानव जीवन अधूरा है। भक्ति का अर्थ क्या है? ईश्वर से प्रेम, ईश्वर में समर्पण और हर हाल में संतोष। आज मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि उसका मन अशांत है, उसका लक्ष्य भटका हुआ है। वह बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढ रहा है, पर स्मरण रखो, सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है, सुख भगवान की भक्ति में है। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तो साधारण जीवन भी असाधारण बन जाता है। जब हृदय में नाम का दीप जलता है तो अंधकार मिट जाता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि भक्ति वह मधुर फल है जो हर किसी के जीवन को मीठा बना देता है। भक्ति वह गंगा है जो मन के पाप धो देती है। हे साधकों, सच्चा सुख भक्ति में है, सच्ची शांति भक्ति में है, सच्चा समाधान भक्ति में है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि भक्ति कैसे करें? पहला मार्ग, नाम जपो, हर दिन प्रभु का नाम लो, राधे राधे कहो, राम राम कहो, हरे कृष्ण कहो, नाम में अपार शक्ति है। दूसरा मार्ग, सत्संग, संतों की वाणी सुनो। सत्संग आत्मा को शुद्ध करता है, सत्संग मन को नई दिशा देता है। तीसरा मार्ग, सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा करो, गरीब की मदद करो, प्यासे को पानी दो, भूखे को अन्न दो और सबसे बड़ी सेवा है माइनस दूसरों को भगवान का नाम बताना। गुरु प्रेमानंद जी कहते हैं कि जो दूसरों को सुख देता है वह स्वयं सुखी हो जाता है, जो दूसरों के दुख हरता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य नेत्र खोलकर भी अंधा है। वह संसार देखता है पर सत्य नहीं देखता। वह शरीर को सजाता है पर आत्मा को भूल जाता है। हे भाई, स्मरण रखो, शरीर मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा शाश्वत है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा को पहचानो, भगवान को पहचानो, जीवन को सार्थक बनाओ। आज का मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि वह इच्छाओं का गुलाम है। इच्छा पूरी हुई तो और बढ़ी, इच्छा अधूरी रही तो दुख मिला। गुरु महाराज कहते हैं कि इच्छाओं की आग कभी शांत नहीं होती। जितना तेल डालो, ज्योति उतनी ही तेज जलती है। उसी प्रकार इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। तो उपाय क्या है? उपाय है ईश्वर की शरण, भक्ति का मार्ग, नाम का आधार। जब मन नाम में रम जाता है तो इच्छाओं की आग शांत हो जाती है। जब हृदय में भक्ति का दीप जलता है तो मोह माया मिट जाती है। हे साधकों, भक्ति कठिन नहीं है, भक्ति सरल है। भक्ति तो प्रेम है। जैसे बालक माँ से प्रेम करता है, वैसे ही भक्त भगवान से प्रेम करे। जैसे नदी सागर से मिलना चाहती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि भक्ति करो तो सरलता से करो, भक्ति करो तो प्रेम से करो, भक्ति करो तो समर्पण से करो। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। जो भी इस वीडियो में बताया गया है प्रेमानंद जी का शुभ विचार से, अगर आप सहमत है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे राधे प्रेम वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो पर। राधे राधे।